अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और जिसका आप सबको वेट भी था। इवन तो आज पता होगा कि आज जो मेहरान का डे 5 का टेस्ट हो गया है। फर्स्ट फेज़ की जो टेस्टेस थी लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो उसकी इंस्ट्रक्शन एंड गाइड बताया था कि फर्स्ट फेज़ को कैसे जो है अटैम्प्ट करना है। तो आई होप सो जो स्टूडेंट टेस्ट दे के आए हैं, जिनका सुबह अभी भी टेस्ट है 24 जून तक तो टेस्ट है मेहरान के, लेकिन आज आई थिंक डे 5 कंप्लीट हो गया है। तो अब पॉइंट इज दैट के उसी अलर्ट में जैसे 19 को आई थिंक मेहरान यूनिवर्सिटी ने 17 से टेस्ट स्टार्ट हुई, तो 19 को ही मेहरान यूनिवर्सिटी ने जो है वो एक नोटिफिकेशन अलर्ट कर दिया था, वो था सेकेंड फेज का। तो उसी हवाले से अब बहुत सारे बच्चे जो उनकी टेस्ट हो गई है या जो टेस्ट अटेम्प्ट करके आए या लाइक जिन्होंने मिस कर दिया या कुछ भी हुआ था, तो अब उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये कि मेहरान ने अगेन सेकेंड फेज का लॉन्च किया है, ठीक है। और उसमें आपको सिंपली जो स्टूडेंट जिनका स्कोर कम आया या फिर जो इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने टेस्ट मिस कर दिया या कुछ भी किया है, तो वो अगेन अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने टेस्ट दे सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और जो फर्स्ट फेज़ का भी मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है कि क्यों फर्स्ट फेज़ आपने दिया, उसमें कौन सी मिस्टेक्स थी और सेकेंड फेज़ क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो आप वीडियो का टॉपिक पढ़ चुके, वाई यू मस्ट अटेम्प्ट फेज़ 2। और आपने अगर स्कोर कम किया या लेस किया या टेस्ट मिस किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप फेल हुए या आपका स्कोर कम आया, आपने इम्प्रूव करना है, उसको फेज़ 2 में 80+ लेके आना है, तो इसके लिए मैंने कंप्लीट एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाई है, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखना, इन तक जुड़े रहना, ऐसा ना कि बीच में से गायब हो जाओ। आपकी कोई फायदा नहीं होगा अगर आप बीच में से वीडियो को छोड़ देंगे, ठीक है। एक रियल कमबैक करेंगे, रियल टॉक करेंगे। आई होप सो ये वीडियो लंबी ना हो, तो आई होप कि आप इसको पूरा देखें। और जो लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट फर्दर डिले, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या करेंगे। पहली बात तो जो स्टूडेंट स्कोर कम किया है, जिन्होंने फर्स्ट फेज मिस किया है, तो इट्स ओके, डोंट वरी बेटा, परेशान नहीं होना, ठीक है। मेहरान ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, इवन वो हर ईयर देती है सेकेंड चांस, लेकिन इस बार कुछ जल्दी ज़्यादा कुछ रैपिड फायर हुआ है। लाइक समझो कि जैसे इवन फर्स्ट फेज के अभी भी टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन मेहरान ने अलर्ट कर दिया कि हम सेकेंड फेज ले रहे हैं। तो इट्स जस्ट गुड अपॉर्चुनिटी कि आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं हो गया। जो भी है एक रैपिड फायर में आप अगर फेज देते हो, फेज 2 देते हो, तो इससे आपका बेनिफिट ही होगा, आई होप सो, ठीक है। और दूसरी बात देखो, फेज 2 इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपको बोलूँगा जोरी कि भाई मेहरान यूनिवर्सिटी में आओ फेज़ 2 या जो भी है। लेकिन देखो, अब काफ़ी बच्चे बेचारे जो फर्स्ट टाइम टेस्ट देते हैं या जो भी नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता कंप्यूटर पे टेस्ट कैसे होती है, या फिर मेहरान का कुछ उनको आइडिया नहीं होता, फर्स्ट टाइम होता है, तो अब उसमें बच्चे बहुत सारी गलती कर जाते हैं। इवन तो उन्होंने काफ़ी सारी स्टडी की होती है, लेकिन गलती कर जाते हैं। तो उस वजह से एक मतलब चांस होता है कि आप री अटेम्प्ट करो, आपको एक चांस मिल जाता है कि आप अगेन टेस्ट दो। उससे फ़ायदा ये है कि आपको एक्सपीरियंस के बेस पे आप सेकंड बार बहुत अच्छा कर जाते हो, सही है। तो इट्स रियली योर रियल चांस, आपको मिस नहीं करना है। और इसमें हम वीडियो में ये भी जानेंगे कि भाई आपने सेकंड फॉर्म के लिए कैसे और सेकंड फेज के लिए कैसे अप्लाई करना है, और अगर कोई जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है पहले, वो न्यू एनरोलमेंट भी कैसे कर सकता है, ठीक है। और मैं क्राइटेरिया तो यहाँ पर बताने नहीं जा रहा हूँ कि भाई कौन है क्या नहीं, सेम एज इट इज जो हमारे पास फर्स्ट फेज के लिए लॉन्च हुआ था क्राइटेरिया, वो वही सेम क्राइटेरिया होगा। आपने सिंपली उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ तो मैं आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट फेज में क्या हुआ था। पहली बात तो देखो, जो जो स्टूडेंट फर्स्ट फेज दे के आएंगे सबको पता है, और इवन हमारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी फर्स्ट फेज दे के आए। तो पहला जो चैलेंज था भाई, इस बार मैं आपको मानता हूँ कि यस, फर्स्ट फेज में इस बार जो टेस्ट आया था वो डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। अभी तक मैंने स्टूडेंट्स के स्कोर देखे हैं, तो मतलब मैक्सिमम जो भी है गुड स्कोर 70 से प्लस है, उससे इतना कोई हाई स्कोर नहीं आया। काफ़ी स्टूडेंट बेचारे 15 एंड 60s में लाई कर रहे हैं। तो इट्स मेजोरिटी पोर्शन तो मैं कह सकता हूँ कि यस, तो टेस्ट पेपर जो इस बार थोड़ा फर्स्ट फेज में टफ आया था, ठीक है। और इसके पीछे रीज़न भी है। आप क्यूस्ट के टेस्ट देते हो या किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट देते हो या कुछ भी है, इवन तो क्यूस्ट के देखे आए तो क्यूस्ट का टेस्ट बहुत ईजी था। इवन मैंने खुद देखा था, उसका जो भी था क्वेश्चन हैं जो भी थे आ रहे थे। तो एज कम्पेयर मेहरान यूनिवर्सिटी अभी एक सिंध की लीडिंग यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और ऑब्वियसली उसका टेस्ट कोई मजाक नहीं है। तो आई होप सो कि जिन बच्चों ने प्रिपरेशन की होगी अच्छी खासी, तो उनका तो स्कोर आया गुड। लेकिन अब
जिनका भी चाहेगा बस वो ऐसे ही आ गए थे या जो भी, तो उनके लिए टफ हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें आपकी गलती नहीं है। यस, अब एक और मिथ यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ कि मेहरान ऑब्वियसली एडमिशन देगा डेफिनेटली। हम स्टूडेंट्स जो भी है वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए कोई तो सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा मैंने सुना है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि भाई कोई ना कोई टेस्ट सिंपल आता है, कोई ना कोई फेज सिंपल आता है। जैसे हमेशा मैं देखता हूँ कि भाई फर्स्ट फेज इजी होता है या अब सेकंड फेज डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनके लिए डिफिकल्ट होता है। लेकिन अब ये कहानी उल्टी हो गई है, पहले फर्स्ट फेज डिफिकल्ट रहा तो मे बी इट्स प्रोबेबिलिटी कि भाई सेकंड फेज सिंपल आए, ठीक है। जो इट्स जस्ट लाइक समझोगे, थोड़ा कह सकता हूँ कि भाई प्रिडिक्शंस नॉट अ श्योरिटी, कि भाई मे बी चांस है कि आप, और वैसे भी आपका एक्सपीरियंस है तो आपके लिए सेकंड फेज अच्छा ही होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी गलती ये है भाई, स्टूडेंट पहली बार कंप्यूटराइज टेस्ट देने आते हैं तो ऑब्वियसली 1 आवर होता है और उसमें 100 MCQs होते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट ने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की होती, तो इस वजह से वही उनको इश्यू हो जाता है, ठीक है। और काफ़ी मैंने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स के भी स्कोर जो हमने एक्सपेक्ट किया था, हमने सोच रहे थे कि भाई 80+ या जो भी है करना चाहिए था, वो नहीं आया। स्टूडेंट 60 या 70s में लायक ही है, इवन दो हमारे कुछ स्टूडेंट वो स्कोर करके आए और काफ़ी हद तक उनकी अच्छी प्रिपरेशन थी, ठीक है। यस, एनजाइटी एंड इम्पैक्ट किया, मतलब प्रेशर में आ गए थे स्टूडेंट जो भी है, फर्स्ट टाइम टेस्ट देने गए थे, तो इस वजह से उसकी शायद परफॉर्मेंस पे इफेक्ट। ये फर्स्ट फेज की कहानी है, क्योंकि बच्चे न्यू बार एकदम बिल्कुल टेस्ट देने गए थे ना। तो आई होप सो कि ये हुआ है फर्स्ट फेज में। इसी बेस पे मैं चाहता हूँ कि चलो इसी गलतियों को ना करें, हम सेकंड फेज की तरफ बढ़ें, ठीक है। अच्छा, वाई सेकंड फेज इम्पोर्टेंट? बिकॉज देखो, पहली बात तो ये म्यूट की तरफ से ऑफिशियल एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि भाई वो आपको अगेन बोलिए कि टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है। दूसरा ये कि इसका कोई नो नेगेटिव इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी मार्क्स कट होगी या कुछ और चीज़ें डिडक्ट होगी, कुछ भी नहीं है। सिंपली आपका जो बेस्ट काउंट होगा स्कोर, लाइक दोनों में से जो बेस्ट स्कोर करते हो आप, अगर फर्स्ट टेस्ट में आपने 70 किया और सेकंड में आप 80 कर रहे हो तो आपका 80 काउंट होगा। अगर फर्स्ट में आपने 80 किया है, सेकंड में भी 70 करो तो भी आपका 80 काउंट होगा, तो बेस्ट काउंट होगा, ठीक है। और जो आपने गलतियां की है प्लीज़ आप वो मिस्टेक्स ना करना, आप सेकंड चांस है आपके पास, ठीक है। और ये लर्निंग फेज था, फर्स्ट फेज तो आपने कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि भाई किसको सिंपली ना टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। बेटा मैं एक चीज़ बता दूँ कि सिंपली अब देखो ना, सॉरी, मैं एक चीज़ ये बता रहा था कि फॉर एग्जांपल अब अगर आपको ड्रीम फील्ड चाहिए ना, मतलब आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या फिर आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो चाहिए, तो बेटा उसके लिए फिर आपको आपको मैं कह रहा हूँ कि रीअपेयर हो आप टेस्ट में फेज 2 में, ठीक है। एक मार्क भी आपका सीट बचा सकती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप मैं आपको म्यूट रेफर करूँ, लेकिन आपकी मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपको अगर अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए तो आपको सिंपली रीअपेयर होना चाहिए फेज 2 में, ठीक है। इट्स रैपिड फायर, ठीक है। और मेहरान ने जल्द अलर्ट किया है तो ऑब्वियसली आपको भी बहुत कम टाइम है, 3-4 डे में आई थिंक उनके नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 26 से वो ऑनवर्ड टेस्टेस लें, ठीक है जी। तो आई होप सो कि जिनको ड्रीम फील्ड चाहिए ना, जो जा रहे हैं जस्ट एडमिशन हो जाए तो खैर है, उन्होंने 50-60 स्कोर किया, पास तो वो हो गए तो भी खैर है। लेकिन जो चाहते हैं कि भाई हमें ये फील्ड ही यही चाहिए तो वो सेकंड फेज अप्लाई करें, ठीक है। कॉमन मिस्टेक जो की है बेटा ये कि इस बार मैंने खुद देखा कि पास पेपर से इतने सारे एमसीक्यूज नहीं आए या जो भी है, लेकिन फिर भी है कि आपको पास पेपर का मकसद ये होता है कि आप उससे आइडिया लें, ठीक है। तो खैर अगर आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया है जो भी, तो उस वजह से मे भी कोई चीज़ हो सकती है। और रैंडम एमसीक्यू सॉल्विंग, जैसे कि कोई कहीं से आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप बच्चों ने ज्वाइन किए होते हैं, ठीक है। अब उसका ये इम्पैक्ट होता है कि उसको सही से मटेरियल नहीं मिला, तो हर जगह से वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर रहा होता है, तो कंफ्यूज हो जाता है, मटेरियल बहुत कलेक्ट हो जाता है लेकिन एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट मिनट प्रेप मतलब ये कि लास्ट डे जो होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि वो आपके रिवीजन टाइप होते हैं, आपको उसमें नई टॉपिक्स नहीं पढ़ने होते हैं, तो वो आपने टाइम मैनेज नहीं हुआ होगा, लास्ट टाइम में भी आपने कोई प्रिपेयर नहीं किया होगा, ठीक है। और शायद कॉन्फिडेंस इशू हो सकता है कि भाई बच्चे पहली बार देने गए तो इसमें मसला हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हाउ वी कैन डू फेज 2 प्रिपरेशन, डेफिनेटली उसके लिए हमने खुद अभी जो रैपिड फायर लॉन्च किया है वो कल ही मैंने लॉन्च किया है या जो भी है, हमने बोला है कि भाई हम 3-4 डे की, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या न्यू स्टूडेंट भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम 3-4 डे की ऑफिशियल मतलब एक
स्मार्ट लाइव मास्टर क्लास हम करेंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली जितना भी अभी टेस्ट्स हुए हैं आज सुबह तक या 24 जून तक जो भी टेस्ट हुए हैं उनके एमसीक्यूज भी हम इंशाल्लाह कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के फीडबैक्स के हिसाब से। तो वो भी एक प्रॉपर हम पीडीएफ बना रहे हैं कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी थी, कहाँ से एमसीक्यूज आए, जो भी थी, ठीक है। तो एक फोकस एंड रिपीटेड एमसीक्यूज पे भी हमारा फोकस होगा, और रिवाइज हम की कॉन्सेप्ट जो है वो हम करेंगे। और हमारे जो अभी हमने कहा कि 3 to 4 डे वाला स्मार्ट प्रेप है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। मैं यहाँ पर शो कर दूंगा कैसे आपने ज्वाइन करना है, सिंपली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, यू कैन ज्वाइन इट, ठीक है। और वो नेसेसरी है क्योंकि आपको अगर स्मार्ट प्रेप करनी है तो आपके पास दे टाइम बहुत कम है और आपको जल्द से जल्द करना होगा, ठीक है। उसमें हम एक ग्रैंड मॉक टेस्ट भी लेंगे, एक मास्टर क्लास रख देंगे, और हम एक प्रॉपर पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें ऑल टेस्ट्स के एमसीक्यूज होंगे। और यस, पर्सनलाइज गाइडेड स्मार्ट प्लान 2-3 दिन का जो होगा हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बैच का है। अभी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आज का दिन होगा, शायद आप शाम तक, अभी फॉर्म है अब अवेलेबल है, आप कर सकते हो। और इसके अलावा बेटा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, तो आप कॉन्टेक्ट करना, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सॉल्व, ठीक है। मेरी तरफ से फाइनल मोटिवेशन ये है कि बेटा खैर है, किसी के अगर 40 मार्क्स भी आए ना, लाइक समझो कि अगर आपने बेस्ट किया है जो भी है, ठीक है, 40 मार्क्स भी आए तो इट्स फाइन, ठीक है। मार्क्स डोंट डिफाइन यू, ठीक है, ये आपको पता है कि मार्क्स आपको डिफाइन नहीं करते हैं, वो आपकी तैयारी के हिसाब से होते हैं कि आपने कितना प्रिपेयर किया, कितने पानी में थे, जो भी है, ठीक है। और उसी हिसाब से फेज 2 इज़ योर विंडो, ठीक है। आपके पास फेज 2 का ऑप्शन आया, आप सिंपली उसको सिक्योर करें, ठीक है। और प्रिपेयर करें, स्मार्टली करें बेटा, हार्ड वर्क नहीं, अभी टाइम नहीं है, ठीक है। स्मार्ट करना आपने, और खुद पे बिलीव करें, और इंशाल्लाह यू कैन डू इट, ठीक है। ये मेरी कुछ फाइनल मोटिवेशन थी, और आई होप सो कोई मसला नहीं है बेटा, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स हैं और सबका मतलब अलग अलग चीज़ें होती है समझने की, अलग अलग वेज होते हैं, तो इस हिसाब से इट्स फाइन, ठीक है। लेकिन अब करना तो है, ठीक है, तो उसमें पीछे नहीं हटना है। तो आई होप सो कि आप अप्लाई करें, और जो भी चीज़ें अप्लाई करने का मैं प्रोसीजर आपको बता देता हूँ, ठीक है। और सिंपली बहुत इजी प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बात करते हैं अब रजिस्ट्रेशन का कि भाई सेकंड फेज के लिए कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। पहली बार तो दो दो चीज़ें इसमें, पहले आप वो जो अभी न्यू स्टूडेंट है जो फर्स्ट फेज नहीं दिए, अभी वो सेकंड में अपीयर होना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए मैं पहले मेथड बताता हूँ कि वो जो स्टूडेंट अभी फ्रेश है, सेकंड फेज में अभी अप्लाई करें, पहले नहीं किया उन्होंने फर्स्ट फेज में, तो उनके लिए क्या है, वो सिंपली म्यूट स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म या गूगल सर्च करेंगे और यहाँ पर वो अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे, ठीक है। सिंपली जो फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई करता है वैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिक डिटेल्स है वो फिल आउट करेगा, जो भी चीज़ें हैं, नेम वगैरह, फादर नेम, जो भी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक जस्ट डमी डेटा, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा नाम वगैरह, जो भी ईमेल वगैरह, ईमेल बेटा प्रॉपर आपने डालनी है जो आपकी एग्जैक्टली ईमेल है, लाइक समझो कि मेहरान की, आपको वहीं से आपकी सारी ऑफिशियल चीज़ें मिलेगी, तो आपने एक प्रॉपर ईमेल डालना है, और पासवर्ड का ख्याल रखना, बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली रजिस्टर करोगे और आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, देन आपके पास अगेन एक नया पोर्टल खुलेगा, मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ रजिस्टर, इतना टाइम नहीं है, तो आपने वहाँ पर सारी चीज़ें सबमिट करनी है, और जो भी डॉक्यूमेंट चालान वगैरह का आपको वहाँ से मिल जाएगा, आपने वहाँ पर पे करना है, सही है। और फिर वही सेम प्रोसीजर है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वहीं आपका स्लिप आएगा, सब चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स मतलब ऑलरेडी फर्स्ट फेज दे चुके हैं और अब वो सेकंड फेज में अपेयर होना चाहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो सिंपली अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे, सही है। और ये मैंने किसी स्टूडेंट का ओपन किया, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है रीटेस्ट का, ठीक है। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करोगे और आपके सामने कुछ ऐसी डेटा ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको सेकेंड फेज का भी चालान पे करना होगा डेफिनेटली, ठीक है। और यहाँ पर आपने डिटेल्स फिल करनी है जो भी है, और आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर प्रिंट करोगे तो चालान आपका प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपली आई थिंक 3455 का ये सेकंड फेज का चालान है। यहाँ पर आपने बैंक सेलेक्ट करनी है, जो डेटा आपका है, ठीक है, और ब्रांच नेम या जो भी है, यूनिवर्सिटी। अच्छा, एक और चीज़ के काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे मुझे, चलो मैं उनको दिखा देता हूँ कि वो चालान नंबर क्या है और बैंक वाउचर नंबर क्या है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट फी वाउचर पे करूँगा तो मेरे पास ये किसी स्टूडेंट का चालान खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि पहली बात तो ये जो म्यूट रेफर है ना, ये आपका है चालान, और सॉरी चालान नंबर, ठीक है। और जो वाउचर नंबर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ना,
ये जो बैंक वाउचर नंबर, ठीक है, वो ये है म्यूट रेफर वाला, ठीक है। और जो चालान नंबर है ना बेटा, वो आपका लिखा होगा यहाँ पर लिखा होगा, ये रहा, ठीक है। अब ये जो है ना लिखा है, देखो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा 559 जो भी है, ये आपका होगा चालान नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वही सारी डेटा फिल करनी है और सिंपली ये हो जाएगा और आपने ये सबमिट कराना है, ठीक है। ये यहाँ पर सबमिट करोगे तो आपके पास जो भी सारी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली ये पे हो जाएगा, चालान आप पे करोगे बैंक में और यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई देगी, सही है। तो ये है, और आपका यहीं पर आपके डैशबोर्ड पे ही सारी चीज़ें अगेन शो होगी, सेकंड फेज़ की स्लिप भी यहीं आएगी जो भी है, ठीक है, सब चीज़ें यहीं शो होगी, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने गाइड कर दी है और अब इट्स टाइम टू लाइक समझो कि जो भी रहा है वो प्रिपरेशन का है, ठीक है। मैं अगेन बता दूं बेटा, जो 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 चीज़ें मैंने आपको बताई है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स करके आए देखो परेशान नहीं हो, ठीक है। अभी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है तो आप उसको क्रैक करो। अपनी जो भी 3-4 डेज़ की जो आपने मतलब किया है ना प्रेपर, जो भी पीछे वाला किया उसको भी याद रखो और अभी जो सारे एमसीक्यूज जो भी रिपीट हो रहे हैं कुछ भी है तो वो भी आप कवर करो। और अभी जो नेक्स्ट 3 डेज़ का प्लान बनाना है वो बहुत स्मार्ट बनाना है, ठीक है। अगर इस मेहरान यूनिवर्सिटी, ड्रीम यूनिवर्सिटी या जो भी आपको हो, आपका जो भी पेरेंट्स की तरफ से या कुछ भी है ना, तो अगर इनरोल होना है तो आपने एनी हाउ स्कोर अच्छा करना है, ठीक है। पेरेंट्स का नाम भी करोगे और इंशाल्लाह अपना भी नाम करोगे। तो आई होप सो मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूं और जो बच्चे परेशान हो रहे थे मैं उनको भी बता दूं, ठीक है। डोंट वरी, आप हमारा पेड बैच अभी जो है स्टूडेंट में इंशाल्लाह उसको सुपर मेरी तरफ से सुपर इंस्ट्रक्शन जो भी हमारे और 2 एक मेंटर है अवेश वगैरह, तो हम इंशाल्लाह मिलकर वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक स्मार्ट प्रेप दे दें, सही है। तो वो आप मस्ट ज्वाइन करना, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, व्हाट्सएप पे जस्ट कॉन्टैक्ट करना, यू विल जो भी आपको प्रोसेस पता चल जाएगा, ठीक है जी। और तो थैंक यू सो मच फॉर एक वीडियो मैंने बनाई इसको देखने के लिए और आई होप सो कि इंशाल्लाह मेरे पास अभी जो भी ये चीज़ें हैं थोड़ा टाइम तो मैं आपके लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ और कोई भी अपडेट रहेगी तो आपको ग्रुप में जो भी सारी चीज़ें हैं वो मिल जाएगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गुड लक और इंशाल्लाह जिनका अभी भी नेक्स्ट टेस्ट है तो वो प्रिपरेशन करें और बाकी जो सेकंड फेज़ वाला है वो तो ऑब्वियसली अभी से ही लग जाएँ, ठीक है। टाइम बहुत कम है, 26 से टेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी है। गुड लक और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और कमेंट में अपनी चीज़ें क्वेरीज जो भी है वो पूछना ज़रूर, ठीक है। एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, गुड लक।